तो पास रहने का भी लाभ नहीं। जब आप पास रहने की महिमा नहीं समझोगे तो फिर पास से क्या लाभ, आपको कैसे मिल जाएगा। ये सब चीजें समझदारी की होती, तो मौज मर्जी की बात। लेकिन बैठ गए, कितने लोग ठीक हुए, जो संपर्क में रहे वही नहीं ठीक रहे। जिन्होंने खूब रातों दिन साथ रहे और खाया पिया और सब कुछ लिया, लेकिन वचन नहीं लिए और वचनों को नहीं पकड़ा और लाभ नहीं प्राप्त किया, लिहाजा सब भाग गए, सब हट गए। कि भगवान ने चेतन पूजा की और इंसान जड़ पूजा करना, कहाँ भगवान की बात मानना। जब उन्होंने किया और संतों ने लिख के बताया कि जो भगवान आया, तो भगवान की बात तो सभी मानते थे, पहले तो नहीं मानते थे। जब उन्होंने मनवाने वाला काम किया, मार काट खलियान कर दिया, तब मारे भाई के लोग मानने लगे पूजा करने। नहीं नहीं भाई, जब इतना विद्वान बलवान ब्राह्मण था उसको नहीं माफ किया, हम तो कुछ नहीं, हम तो जरा देर में खत्म हो जाएंगे, मारे भाई के लोग पूजा कर। क्योंकि बिन भय होए न प्रीति, बिना भय की प्रीति भी नहीं होती, तो इसलिए उनको ये करना पड़ा। तो उन्होंने बताया कि भाई उनकी पूजा क्यों हो रही, और तुम भी इंसानी शक्ल में हो तो तुम्हारी पूजा क्यों नहीं हुई, और तुम बल्कि उन्हीं की पूजा कर रहे हो, तो तुम्हारी पूजा क्यों नहीं हो रही है। कारण क्या है कि तुमने माता पिता गुरु की पूजा नहीं की। ये तीन ही देव है, माता पिता गुरु, इन्हीं का सम्मान और इन्हीं का आदेश जब मान लोगे तो तुम्हारा लोक पर लोक दोनों बन जाएंगे। माता पिता लोक और गुरु पर लोक दोनों की बात, और दोनों मनाने वाले मिल गए तुमको, और दोनों ने अपना फर्ज अदा कर दिया। अब तुमको समझना है कि हमको करना क्या। तो भगवान राम ने तो स्पष्टीकरण दिया कि कोई भूल भ्रम में मत रहना, मैंने कोई मंदिर नहीं बनाया, कोई पत्थर कागज कलर नहीं लगाया, न मैंने इनकी किसी को पूजा की। उन्होंने इशारा किया कि जब लंका से जीत के अयोध्या में आए, पूर्ववासियों ने बड़ी खुशी मनाई कि हमारे भगवान ने, राम ने बड़ा साहसी कार्य किया। लेकिन जब भगवान राम ने सुना कि प्रजा मेरी प्रशंसा कर रही, तो दौड़ के आए, कहले नहीं भाई, हाथ जोड़ के कह रहे मैंने कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं किया। तो कहा भगवान ये सब किसने किया। तो गोस्वामी महाराज ने लिख के बताया कि भगवान राम ने अपनी प्रजा से हाथ जोड़ के कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा धनुचरण मारे, हमारे कुल के पूजनी हमारे गुरु महाराज वशिष्ठ जी है, उनकी कृपा और दया से ये काम हो गया। उन्होंने आदेश दिया, मैंने उसका पालन किया, उनकी दया से काम हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा सजेशन सलाह है कि हमारे कुल के पूजनी, मेरे अकेले नहीं, हमारे कुल में सदैव गुरु ही पूजा गया, न कागज न पानी न पत्थर। कैसा स्पष्ट बता रहे भगवान राम का कितना बड़ा कुल है, जो इतिहास जानकारी दे रहा। राजा सगर के राजा दिलीप, राजा दिलीप के राजा रघु, राजा रघु के राजा आज के राजा दशरथ, राजा दशरथ के राजा राम, और राजा राम के लोकुश। कहा इतनी वंश परा कुल की बात बता रहे, मेरे कुल में और वंश में सदैव गुरु ही पूजा गया, चेतन पूजा। देखो गुरु की पूजा है, उन्होंने गुरु की पूजा की, आज भगवान करके उनकी पूजा हो। भगवान मान करके इंसानी रिश्ता खत्म, भगवान मान के पूजा की जा रही। किसके कारण? उन्होंने अपने गुरु की पूजा की, गुरु के आदेश का पालन किया। अरे तुम्हें तो सदगुरु मिले, तुम अगर आदेश पालन कर लेते, बचनों को मान लेते, तो बाबा जी ने कहा अरे रामकृष्ण की क्या पूजा हुई जो मैं तुम्हारी पूजा करा दूंगा। उन्होंने तो मार का ढीसा, खूनी क्रांति की, मारे भाई के लोग पूजा करते हैं, लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा और तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। लेकिन तुम टाट बोरा ये फकीरी भेद धारण करके, अरे कुछ तपस्या तो कर लो। भूल गए सब, कहा कुछ तपस्या कर लो। क्या तपस्या की? तपस्या की कि अपनी आशाएं इच्छाएं को पूरा करने के लिए गुरु के साथ क्या किया। जिसने गुरु को नहीं छोड़ा तुमको कैसे छोड़ देगा? जो गुरु को नहीं समझा तुम्हें क्या समझेगा? जिसने गुरु को नहीं बख्शा क्या तुम्हें बख्श देगा?
इतनी बात तो आपकी समझ में होनी ही चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं। तुमने कुछ समझने की कोशिश ही नहीं किया और सब भ्रमित हो गए, सब भ्रमित हुई। एक बार शंका भूल भ्रम में यानी सबको घायल किया, सबको अंदर विश्वास हो गया, हाँ जरूर जरूर चले गए चले गए चले गए। अगर ये अभियान न चला होता आज तुम यहाँ नहीं बैठे होते, तुम भी वहीं खड़े होते जहाँ सब खड़े। क्यों संत बीज बिन से नहीं आए पड़े जो झोल, और कंचन ये विष्टा गिरे घटे नता कोमोल। का संत अपना बीज कभी निर्बीज नहीं होने देते। संत बीज नीच कर उपजता हूँ संत का सुनो। किसी छोटे यानी कमजोर और किसी छोटी जाति में पैदा हो जाए वो बात एक अलग की है, लेकिन वो संत बीज बीजी रहता है, वहीं से संदेश देना शुरू कर देगा। आपने देखा नहीं कबीर साहब जुलाए क्या, तुलाराम जी बनिए क्या, रविदास जी चमार क्या, सुपत जी भंगे क्या जन्म लेते। ये दिखा दिया कि मैं किसी जगह और कहीं भी जन्म लेकर के और मनुष्य से मैं संदेश प्रसारित कर दूंगा। लेकिन इसी ने कहा साधु जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो ज्ञान। साधु की कोई जाति नहीं होती। अब ये है मानव शरीर में आए तो किसी किसी जात में तो पैदा हो जाए, किसी किसी गांव शहर कस्बे में तो जन्म ले लेंगे, लेकिन काम अपना परिवार का नहीं करते, क्योंकि उनका परिवार पूरा देश होता है। पूरा देश पूरा विश्व उनका परिवार है और विश्व में रहने वाले वो सभी उनके बच्चे हैं। उनके लिए करते हैं, अपने निजी के लिए कुछ नहीं करते हैं, न निजी मान सम्मान के लिए आते हैं, अपने भक्तों का इतिहास बनाने आते, अपना कोई इतिहास नहीं बनाते। अब आप विचार कीजिए, भगवान राम की पूजा हो रही लेकिन गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र की कोई पूजा नहीं करता, उनका कोई मंदिर नहीं बना, कोई मूर्ति नहीं लगी, उनकी कोई पूजा नहीं करता। गुरु अपनी पूजा नहीं कराते हैं, अपने भक्त की पूजा कराते, क्योंकि भक्तों के द्वारा काम कराते हैं। जो काम करेगा उसी का नाम होगा, उसी का इतिहास बना देते और उसको भगवान की तरह पूजनीय बना देते। ये तो गुरु का ये काम है। लेकिन दोस्तों गुरु की महिमा से वंचित हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं गुरु किस काम के लिए आता और कौन सा काम करके जाता, कहाँ जानकारी लोगों को। देखो कितनी बड़ी चीज और नहीं समझ पाए लोग। अरे भगवान राम कृष्ण को गुरु ही मिले तब उनकी पूजा हो रही, तुमको तो सदगुरु मिला, तुम्हारी कौन सी पूजा। तुमने उसके बारे में कुछ समझ ही नहीं पाया, उनके बच्चों को नहीं समझा और उन्होंने जो युक्ति दी नाम कमाई, ये सर्वश्रेष्ठ। ये रामकृष्ण को नहीं मिली थी, उनको केवल धनुर्विद्या, नीति, राजनीति, धर्म नीति, परिवार नीति, समाज नीति, सत्य नीति, न्याय नीति की बात तो उनको सिखाई गई, लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले ये युक्ति उनको नहीं मिली थी, क्योंकि वो गुरु थे, सदगुरु नहीं थे, आत्मगुरु नहीं थे। शारीरिक गुरु थे तो शरीर का लाभ, राजपाट दिलाया, धन दौलत दिलाई और मतलब इतिहास बनाया और पूजा करा दी, लेकिन जीवात्मा जगी नहीं, परमात्मा से मिले नहीं। ये परमार्थी कार्य उनका नहीं हो पाया, क्योंकि परमार्थी उनको गुरु नहीं मिला था। वो है सदगुरु, परमार्थ का काम करेगा सदगुरु और देश समाज का काम करेगा गुरु। ये दोनों में अंतर है और तुम न गुरु समझ पाए न सदगुरु समझ पाए, और दोनों के लाभ से आप वंचित रह गए। तो बच्चों को सुनना ही काफी नहीं है, समझने की कोशिश करो और समझो कि कहां से। जब को विचार पहले ही भरा, निंदा आलोचना बुराई तुम्हारा यानी एक लक्ष्य निशाना बना लिया आपने, तो फिर सच्चाई और भलाई ये तुम्हारे अंदर कैसे प्रवेश करेगी और उसका लाभ तुम कैसे प्राप्त कर सको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। तो जरा खड़े हो जाओ आप लोग। देखो अभी बैठे, अभी बेचारे नहीं खड़े हो पाए। जब खड़े नहीं हो पाए तो चलेंगे कैसे, और चलेंगे नहीं
चले कैसे तो मंजिल कैसे मिलेगी? बैठे बैठे मंजिल थोड़ी मिल जाएगी, कहने कहने से भगवान थोड़ी मिल जाएगा। अब ये इतिहास बता रहा, जिसने समझाने की कोशिश की और जिसने कुछ करने का भाव बनाया उसको करने नहीं दिया गया। उसको तो निंदा आलोचना बुराई का शिकार बना के रखा। क्या भगवान राम को किसी ने पहचाना था? अगर पहचाना होता उनके माँ बाप ने तो 14 वर्ष के लिए जंगल में नहीं ढकेल देते। उन्होंने नहीं पहचाना, और जब 14 वर्ष जंगल में मारे मारे फिरते घूमते रहे, क्या किसी ने उनकी पूजा की थी या किसी ने सीताराम जय बोली थी? कुछ नहीं। अरे तो जब काम होता है इसके बाद लोग पहचानते, पहले पहचान जाए तो जुड़ जाए तो उनका भी नाम हो जाए, लेकिन तो पहचान नहीं पाते, सब निंदा चुगली बुराई में पड़े रहे। भगवान राम को किसी ने पहचाना नहीं था। जब उन्होंने जो जिस काम के लिए आए थे, जब वो काम की शुरुआत की, खर दूसर तीसरा और वाली सूर्पनखा आदि का वध किया, तो थोड़ा थोड़ा समझने लगे कि कौन सा काम करने आए। इतने बड़े बड़े बलवान थे, उनको धराशायी कर दी। लेकिन जब लंका में अपना कोप किया और दुष्टों का सफाया किया और धर्म की स्थापना किया, तब सब समझ पाए, अरे इस काम के लिए आए। तब तुम्हारा समझना लाभ का होगा। तब तुम उनकी काम करके चले गए, तब तुमने समझा, तब तुम उनकी मूर्ति बनाते हो और मंदिर बनाते हो। यादगार स्थल है। इनमें कभी राम आए नहीं थे, भगवान आए नहीं थे, ये उनकी यादगार स्थल आपने बनाए। जब तुमने उनका काम देखा कि दुष्टों का संहार किया और भक्तों की मदद की और धर्म की स्थापना की, तब तुम उनके याद के लिए यादगार स्थल और मंदिर मस्जिद के जाकर गुरुद्वारों का आपने निर्माण किया, तब ये बनाए गए। ये यादगार स्थल है, इसमें न कभी आया न है न कभी आएगा। वो तो याद करने के लिए हम इनको कैसे याद करें? इन्होंने कैसे कैसे काम के लिए कितनी मुसीबत, 14 बरस जंगल में, थोड़ा बहुत अपमान, कितना बड़ा अपमान। नारी का अपहरण हुआ, किसी की औरत अगर चुरा ली जाए और कहा जाए ये बलवान, तो लोग कहेंगे ये कैसा बलवान है, अपनी औरत की रक्षा नहीं कर पाया, ये हमारी क्या रक्षा करेगा? क्या किसी ने उनका सम्मान किया था या उनको किसी ने सम्मान दृष्टि से देखा था? लेकिन जब काम शुरू हुआ तो सब भूल गए, सब बुराई दूर चली गई, सब भलाई सामने आके खड़ी हो गई कि उन्होंने इतना काम किया कि बुराई उसके यहाँ से आगे मिट गई, खत्म। ऐसे जब कृष्ण भगवान आए, क्या किसी ने उनको पहचाना था? उनको तो पैदा होने तक की जगह नहीं मिली, बेचारे जेल में पैदा, वहां भी रहने नहीं दिया गया। नारद ने कहा इस बालक को हटा दो, नहीं मार दिया जाएगा, तो रातों रात गोकुल भिजवा दिया। वहां भी स्वार्थी, लोभी, लालची ये चैन नहीं लेने देते हैं, वहां भी पीछे पड़े रहे। उसने, उस कंस ने मतलब बुलाया उसको, पूतना को, कहा पूतना तुझे तो आशीर्वाद मिला है, तू हर स्त्री के रूप को बना लेती है, जा यशोदा मैया के रूप को बना ले और अपने स्तनों में जहर लगा के और कृष्ण को दूध पिला के मार देना। वो बेचारी आदेश का फल, उसको क्या मालूम कहाँ भेजा जा रहा, वो तो बालक ही दिखाई दे रहे। और गई तो अपने आदेश का भी पालन किया, फौरन यशोदा मैया का रूप बनाया और फट से कृष्ण को गोदी में लिटा के और दूध पिलाने लगी। कृष्ण ने ऐसा दूध पिया कि पूतना कोई पी गई, इस तरह से उसके प्राण ले लिए। शक्ति का आकार, शक्ति की पहचान नहीं होती और कोई पहचान ही नहीं पाया। जब पुत्रा मर गई और सूचना पहुंची, अरे पुत्रा तो मार दी गई, वो बालक ने उसको भी मार दिया, फिर भी नहीं वो समझ पा रहा है कि जब पुत्रा, इसका आशीर्वाद यानी खत्म हो गया तो आशीर्वाद कौन खत्म करेगा? ये भी बात उसकी समझ में नहीं आई। समझ इसलिए नहीं आई कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुद्धि विपरीत दिशा में चली गई तो विनाश निश्चित होता है। बुराई अगर बुद्धि निंदा आलोचना बुराई में चली गई या गलत कार्य में चली गई तो परिणाम बुरा ही होता। तब उसने क्या किया, बड़े बड़े पहलवानों को, जिनको उस समय मल्ल कहती थी, मल्लों को भेजा कि जाओ तुम इसको तुरंत मार देना, इसको मार देना, और मतलब घेर घार के बच्चे को मार देना। वो सब एकदम पहलवान दौड़ पड़े, उनको ये बच्चा दिखाई दे रहा कैसे,
और जब सबने प्रहार किया, जो शक्ति देकर उनको भेजा गया था, उसी विनाशकारी शक्ति से कृष्ण ने उन सब पहलवानों को तरफ किया। जब सब मारे गए, खबर पहुंची तुम्हारे सब पहलवान मार दिए उस बच्चे ने। अभी नहीं समझ पा रहा कि वो बच्चा है। अरे बच्चा होता तो बड़े बड़े पहलवानों को से मार देता। कोई बात तो जरूर है, अगर समझने की कोशिश करता तो बच जाता। इन सब का विनाश करके अपना बचाव कर लेता अगर पहचान ली। लेकिन पहचान कैसे होगी जब पहचान से बहुत दूर खड़े हो, निंदा चुगली बुराई निरंतर अपना आधार बनाए हो, तो तुम पहचान कैसे करोगे? ये पहचान का रास्ते नहीं है। तो कहने का मतलब है बहुत परेशान कितना किया गया, किसी ने पहचाना नहीं बेटा। अंत में उनको मथुरा में आकर दुष्टों का संहार करना पड़ा। संहार करना पड़ा क्यों? समझाने से कोई माना नहीं, समझाने से कोई पहचाना नहीं, तो उनको अपनी पहचान देनी पड़ी। और मथुरा दुष्टों और राक्षसों की नगरी, ये धार्मिक नगरी नहीं थी। जब दुष्टों का संहार किया और तब धर्म की स्थापना की, तब लोग कहते मथुरा धार्मिक नगरी कभी नहीं रही। ये तो राजा कंस की नगरी है, ये तो दुष्टों की नगरी थी। हाँ, महापुरुष बैठ जाए ठीक कर दे, वो उनकी मौज मर्जी की बात है, वो तो मौज मर्जी की बात। लेकिन बैठ गए, कितने लोग ठीक हुए? जो संपर्क में रहे वही नहीं ठीक रहे। जिन्होंने खूब रातों दिन साथ रहे और खाया पिया और सब कुछ लिया, लेकिन वचन नहीं लिए और वचनों को नहीं पकड़ा और लाभ नहीं प्राप्त किया, लिया जा सब हट गए, सब हट गए, किसी को लाभ मिला ही नहीं। तो पास रहने का भी लाभ नहीं। जब आप पास रहने की महिमा नहीं समझोगे तो फिर पास से क्या लाभ आपको कैसे मिल जाएगा? ये सब चीजें समझदारी की होती। समझ के काम करो तो जल्दी लाभ हो जाएगा, ना समझी में रहोगे तो जीवन चला जाएगा, मिलने वाला लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब ये बात आई जब मोहम्मद साहब आए, क्या मुसलमानों ने पहचाना था? इन्हीं मुसलमानों ने उनको तबाह कर दिया और मक्का से मदीना भगा दिया। कहा ये काफिर है, ऐसा कह जो खुदा का खुदाई पैगाम लेके आए उन्हीं को लोगों ने नहीं पहचाना। अब जब पहचान देने आए खुदा की तब पहचाना नहीं, अब बेचारे अल्लाह का हल्ला मचा रहे। क्या अल्लाह से अल्लाह में जाएगा? वो तो समय निकल गया कि जब जो बताने आए समझाने उनकी आपने मानी नहीं। इसी तरह ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया। समझा किसने? व्यवहार तो सब गलती ही किया, सूली पे चढ़ा दिया। लेकिन उन्होंने यही कहा, अरे भाई इनको सजा मत देना, ये अनजान है, इनको मालूम नहीं, इनको माफ कर देना। देखिए आप, ये भाव होता। और इसी संदर्भ में जिनकी चर्चा सारे हिंदुस्तान में एक रहस्यमयी बनी हुई है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, उन्होंने कितना किया। उनको भी 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पहरा के जेल में रखा था। उनका भी ये सम्मान, यही सम्मान कर सकते हो। तुम सम्मान करना जानते नहीं हो और तुम्हें सम्मान की पहचान भी नहीं मालूम है। जब वो सबको संदेश दे रहे थे, आगे आने वाला खतरा बता रहे थे कि भाई तुम्हारी पार्टी को खतरा है, तुमसे जनता अलग हो रही है, तुम्हारा गद्दी का पासा पलट जाएगा। अब सत्य सही बात कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गई। उसने बाबा जी को 29 जून 1975 को जेल में बंद कर दिया। जेल में ये आपने सम्मान दिया है, पहले देख लीजिए, समझ लीजिए आप। और उनको जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया और इतना ही नहीं, बेड़ी हथकड़ी पहरा दी, जो चोर डकैत को सजा मिलती। तुम चोर डकैत समझे, तुम इंसान भी नहीं समझ पाए। और जो यानी भगवान क्या का बड़ा भगवान तो केवल बचाता ही है, लेकिन भगवान का भगवान उनको जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है, सतलोक सचखंड पहुंचाता है। आपने कहाँ समझा? किसको आपने पहचाना? जब तुम्हारी पहचान घटिया है, कभी नहीं पहचान पाए, तो आज तुम उनको नहीं पहचान पाए, अपनी हानि आपने कर लिया, अपना नुकसान कर लिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा, अभी से बोले, दुख दर्द हटेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब भी आपको नाम करने का वादा कर रहा, अब भी ये नाम काम करने का वादा कर रहा, जो वादे कोई पूरे नहीं कर सकता। अब भी ऐलान हो रहा, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, किसी आदमी इंसान का नहीं है। तो फिर प्रभु है, जब प्रभु का नाम है तो इंसान कैसे गुरु बन जाएगा? इंसान कैसे अपने आप को जय गुरुदेव कहने लगे? का नाम जो सबका करता धरता, वो प्रभु है, प्रभु का नाम। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, रामकृष्ण का नाम प्रभु का नहीं था, काल शक्ति का था। हरि नाम प्रभु का नहीं था, काल शक्ति का था। उसने इसी लोगों को मार काट कल्याण कर दिया। ये प्रभु का नाम है, और अभी तक लोग इस प्रभु नाम की महिमा नहीं समझ पाए हैं। ये प्रभु नाम क्या काम करने आया और क्या काम करके दिखाएगा। कहा था जब सब लोग हार जाएंगे, सारे नामों को लेकर आप देख लो, तुम्हारा काम कोई न करे तो जरा प्रभु नाम का प्रयोग कर लेना। इतना बड़ा परिचय, और फिर भी तुम्हारी समझ में किसी की आया? आज भी नहीं आ रहा, अब भी नहीं समझ पा रहे कि प्रभु नाम का मतलब क्या है, प्रभु नाम कौन कौन से काम करेगा। अब तो आपत्ति मुसीबत के घेरे में सब फंस गए, और कहीं से राहत और शांति मिलने का कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं। लेकिन जय गुरु प्रभु नाम अपनी आवाज अपनी लगा रहा, मैं ये सब काम करूंगा, इस नाम के द्वारा सब काम करूंगा।